बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में जो 30 सितंबर 2023 को हुए थे पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। अब तक हमने भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है और आज हम लेकर आए हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए 13 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 2, बी में 1 और 2 दोनों, सी में न तो 1 और न ही 2 और डी में केवल 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। चार्ल्स वुड जो शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट दिया था और उसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या उन्होंने उच्च अध्ययन के शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी? और फिर दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो ये दोनों कथन के आधार पर आपको कौन से कथन सही है गलत है ये चुन करके जवाब देना है फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते होंगे कि पहले वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं, पूछते हैं और आपके सामने रखते हैं और इसके अगले वीडियो में हम इसका आंसर भी देते हैं। पहले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन पूछने के पीछे तर्क यही है कि आप सभी ने अपने स्तर से अभी तक जो तैयारी की है उसके आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर देखिए, क्योंकि अगले एग्जामिनेशन में इन्हीं तरह के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? देखिए, कथन 1 है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा कथन है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अब ये 3 कथन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। अब इनमें से कौन कथन सही है इसके आधार पर कुट दिया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 2 और 3, बी में केवल 1, सी में 1, 2 और 3 और डी में केवल 1 और 2। तो इन 3 कथनों को देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन से कथन सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन बार बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये तीनों कथन आप पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन देख करके इसका जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब ये क्वेश्चन लॉर्ड मेयो के समय का है। कथन 1 है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कथन है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा कथन है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। और चौथा कथन है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है, जिसमें 4 कथन दिए गए हैं। अब देखना है कि इन चारों कथन में कौन से कथन सही है। तो उसके आधार पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, 3 और 4। अगर 1, 3 और 4 सही है तो ए ऑप्शन चुनिए। बी में कह रहा है केवल 2, 3 और 4, सी में 1, 2 और 3 और डी में 1 और 2। तो इस तरीके से आपने देखा तीसरा क्वेश्चन लॉर्ड मेयो के बारे में है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से संबंधित है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है होम रूल आंदोलन, 2 में है सूरत विभाजन, 3 में खेरा सत्याग्रह, 4 में मिंटो मार्ले सुधार। अब ये जो चारों घटनाएं हैं उसके आधार पर पूछा गया है कि उपयुक्त दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन ए है 2, 4, 1, 3, बी में 1, 4, 2, 3, सी में 2, 3, 1, 4 और डी में 1, 3, 2, 4। तो इस तरीके से आप जो ये घटनाएं हुई हैं उनका कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी पहले कौन उसके बाद कौन, इस तरीके से सही कालानुक्रमिक क्रम को देखकर दिए गए ऑप्शन में से आप उत्तर को चुन सकते हैं। तो अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए, ए में शस्त्र अधिनियम, बी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट,
सी में इल्बर्ट बिल और डी में स्ट्रेची कमीशन। तो लॉर्ड लिटन से देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसी एग्जामिनेशन में। तो लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन। आप देखिए इसका उत्तर क्या होगा। छठा क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? फ्रेंड्स, अब आइए, बक्सर की लड़ाई से क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई जो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, जिसमें एक तरफ कंपनी की सेना थी और एक तरफ तीन शक्तियां थी। आपको शाह आलम द्वितीय की सेना थी, मीर कासिम की सेना थी और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना थी। यानी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में जो बिहार के बक्सर के मैदान में जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, उससे प्रश्न पूछा गया है कि इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन है सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालवाई संधि, इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है बारदोली सत्याग्रह, बी में अहमदाबाद हड़ताल, सी में रॉलेट सत्याग्रह और डी में असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी से प्रत्येक बीपीएससी के एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान अपनाया था? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था अपने जीवन में। उसके बाद भारत आए तो भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह उनका भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है। अब पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में अपनाया था? तो ऑप्शन देख लिया आपने, बरदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप बनाकर देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। इधर देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। यानी कहने का मतलब है इधर संस्था है, इधर उनके संस्थापक हैं। तो इसे मैच करके आप बनाइए। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ABCD है। अगर ए के साथ भारत सेवक समाज के साथ अगर 2 है, बी के साथ तत्वबोधिनी सभा में अगर 4 है, सी में 3 है, तो इस तरीके से आप देख करके आप उत्तर बनाइए। इसका बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसी तरह के प्रश्न को देख करके सभी लोगों ने कहा कि अब यूपीएससी पैटर्न को अपना लिया। अभी तक आपने देखा, अभी तक 8 क्वेश्चन में लगभग 6 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, आमतौर पर जो पूछा जाता है साधारण प्रश्न तो पूछ दिया जाता है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है, और ऑप्शन 4 वो रहता है इन चारों में से कोई। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि 3 संस्था का नाम दे दिया है, इधर 4 महान व्यक्ति का नाम दे दिया है और चुनना है कि इनके साथ कौन मैच करेगा। तो इस तरह के प्रश्न को कहते हैं यूपीएससी लेवल का प्रश्न, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपको कई सारे जानकारी को अगर है तभी आप उस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहा गया कि यूपीएससी लेवल कर दिया 69वीं बीपीएससी। और अभी हाल ही में बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि 69वीं बीपीएससी से भी टफ क्वेश्चन रहेगा 70वीं बीपीएससी में, आगे भी एग्जामिनेशन में। तो ये सभी एनालिसिस उन सभी के लिए उपयोगी है जो 70वीं बीपीएससी देने वाले हैं या 71वीं 72वीं। ये तो सदाबहार हो गया, जब कभी कोई एग्जाम देना शुरू करेंगे बीपीएससी का तो सबसे पहले उसका एक सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना होता है। और इसी को ध्यान में रखकर हम नए पुराने सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज हम लोग शुरू किए हैं। तो इस सीरीज को आप देखिएगा तो काफी फायदा पहुंचेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी केरल। ये हो गया साधारण प्रश्न, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टफ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंबाबाई के बारे में। एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका उत्तर आप बनाइए। 10वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है जे एंड्रयू, AB अलेक्जेंडर, P लॉरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी जानते होंगे कि 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आई थी और इसने जो सिफारिश दी उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण हुआ है। तो पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन जो आई थी भारत में उनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? फिर से देख लीजिए, ऑप्शन जे एंड्रयू, AB अलेक्जेंडर, P लॉरेंस, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुरक्षा वाल्व के आधार पर, सेफ्टी वाल्व इसको बोलते हैं,
सुरक्षा बल्ब के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, यानी इनमें से किस नेता ने यह विचार दिया था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा सेफ्टी बल्ब के लिए की गई है। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पार्टी बनवा दी है, कांग्रेस पार्टी। ये किनका विचार था? ऑप्शन देखिए, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी और डी में कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा बल्ब के जो सिद्धांत दिया गया था किनके द्वारा दिया गया था। आपने देखा ऑप्शन, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी है गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन 1907 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931, गया अधिवेशन 1922, सूरत अधिवेशन 1907 और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 69वीं बीपीएससी पीटी अनुसंधान 2023 में भारत के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को। और अब देखते हैं आपको 13वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कथन 1 है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, 2 में है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, 3 में है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति से। फ्रेंड्स बीपीएससी के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी 1857 की क्रांति से है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है विफलता के कारण। विफलता के कौन कौन से कारण थे आपने देख लिया। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। अब इन तीनों कथन को देखिए कौन सही है, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में केवल 2 और 3, बी में केवल 1 और 2, सी में उपयुक्त सभी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में भारत के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से जो 13 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने देखा। इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है और अगले वीडियो में हम इसका उत्तर देंगे। तो इस तरीके से अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करने के साथ इसका उत्तर देंगे। तो आप सभी लोगों को ये व्यवस्था इसलिए दिए हैं कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अपने स्तर से देख लीजिए कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न थे। तो जो एग्जाम की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो का महत्वपूर्ण है। जो नए लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 की जो एनालिसिस सीरीज हम शुरू किए हैं उसमें अब तक हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से 69वीं पीटी एग्जामिनेशन में 150 प्रश्न जो पूछे गए थे किस विषय से कितने प्रश्न थे। उसके बाद हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।